आप सभी को राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक महिला ने महाराज जी को बहुत सुंदर भजन सुनाया, जिसे सुनकर महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। महाराज जी ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा गाती हो, आपको गायक होना चाहिए था। महाराज जी के मुख से अपनी तारीफ सुनकर इस महिला ने क्या कहा, तो आइए दोस्तों जानते हैं वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप महाराज जी को सुनना पसंद करते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राधे गुरु जय जी, श्री कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नज़र में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को दो लौह कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता हैं। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरु जी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है। लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाएं तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है, और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। गुरुजी, आपका सुबह उठते समय टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी भगवान। गुरुजी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए। जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौए। पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया हो, पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया। रावण हर के ले गईल बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौ। दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मैया हो, दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मई। साभा बिच चिरहरण भइल बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई, तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई हो। जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए जी। जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए। बिना गुरु के ज्ञान केहू के भइबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौ। चौथा ज्ञान लेल सब शीशिया बहिना
चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या भैया, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए जी, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए, जोया भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना कौए, जोया भागा बाऊ गुरु शरण में अइबे ना। गुरुजी वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरुजी हम हमेशा भजन गाते हैं, मेरे देवर जी बोलते हैं ना कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन जाते। वाह, मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो आप कितना अच्छा गाती हैं। हम लोग गीत, आप अभी अच्छा गा रही हैं। हाँ, हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में, एक साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं, इन लोग को भी घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों, 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरुजी, एकदम। भगवान करे आपकी देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो, सबकी हो। शादी हो रही तुम्हारी? नहीं, ये भी चाह रहा है कि हंसी मेले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा आपसे एक वो प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरुजी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं गुरुजी, मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे। तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरुजी? हाँ, तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिया आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट से आपके पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरुजी। हाँ, तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने, इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और तो जैसे भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने कथा से इतनी चीज़ें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या